In previous class, we discussed about order and molecularity and its problem. Today, we discuss about integrated rate law equation. How to discuss about integrated rate law equation? So first of all, we study about zero order reaction. How to study about zero order reaction? ତାହେଲେ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ଷ୍ଟଡି କଲା ଆମେ କଣ ପଢୁଥିଲି ମୁଁ ଯାହାର n ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ଥିବ କଣ ଥିବ n ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଜିରୋ ରିଆକ୍ସନ କଣ କହିବା ତାକୁ ଜିରୋ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ଏ ରିଆକ୍ସନ whose rate is directly proportional to a reaction whose rate is directly proportional to zeroth power to zeroth power of concentration, zeroth power of concentration. ताहले हम जीरो रिएक्शन का कहबा जोडरे कोन थे हमर रेट टा कासर कंसंट्रेशन रो पावर जीरो हेथो कोन रे कंसंट्रेशन रो पावर जीरो हेथो तला कोन कहया हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कोन कहया देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ताहले जीरो रिएक्शन में एन रो वैल्यू केते होते हमर n इक्वल टू केते हबो जीरो कोन n इक्वल टू जीरो ताहले को कंसीडर a general equation or general reaction A gives rise B कौन सा रिएक्शन अछि A gives rise B तला आगु कांसेप्ट पढुथिले जतलो टाइम t इक्वल टू 0 थिला कोन थिला टाइम t इक्वल टू 0 थिला तहले हम लुथले एरा कंसंट्रेशन मन मनली A नॉट कोन दे एरा कंसंट्रेशन A नॉट तहले B रो कंसंट्रेशन कोन हमरो जीरो होना कौन पे रिएक्शन जो स्टार्ट है नहीं प्रोडक्ट बेबी कोन होना फॉर्मेशन भी होबनी नेक्स्ट एट एनी टाइम t मतलब जो भी टाइम रे कंसंट्रेशन लेवल 80 के देले कंसंट्रेशन 80 एटर मीनिंग कोन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t फॉर एग्जांपल और a नॉट x कंसंट्रेशन कंज्यूम होला इनिशियल थिला रिएक्शन स्टार्ट रे थिला एरा कंसंट्रेशन a नॉट b रो कंसंट्रेशन थिला हमरो 0 किस समय पर a नोड x अमाउंट रो रिएक्टेंट कंज्यूम हैला तब प्रोडक्ट केते फॉर्मेशन हमरो x फॉर्मेशन होबना नाही इति बुझा नेक्स्ट देखो हम लिखे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ तले कोन हबो r is directly proportional to a रो पावर 0 कम में लिखा है 0 रिएक्शन नहीं reaction whose rate is directly proportional to zeroth power of the concentration कोन हो जारो concentration of power जो जीरो हबो ताक हम कोन होचंदी जीरो ऑर्डर रिएक्शन तले r एडिशन कोन आसला a नॉट पावर 0 आसला नाही ताहले r equal to k into a रो पावर 0 हबो नाही ताहले हम जानजंदी एनीथिंग रो पावर 0 मींस तार वैल्यू केते रे 1 ना नहीं एनी थर पर जीरो वैल्यू कोन होता भाई 1 हबो दैट इंप्लाइज r इक्वल कोन आसिला हमरो के आसिला ने r इक्वल कोन आसिला हमरो के आसिला एटा हमर का अकॉर्डिंग टू रेट लॉ का अकॉर्डिंग आसिला अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ताहले रेट को हम अन्य लिख पारे माइनस d बाय dt लिखुतले स्टैंडर्ड रेट मन पको रेट कोन माइनस d बाय dt ताको हम कहउछन डिफरेंशियल रेट लॉ कोन कहउछन ताको डिफरेंशियल रेट लॉ तले देख लो इरेज करछे then according to
differential rate law, according to differential rate law, simple differential मान कौन हम concentration term को derivative term में लिखा है कौन है derivative term में लिखी है तार कौन आसे r is equal to minus of dA upon dt हबो ना नहीं और लिखो r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लिखो r इक्वल कोन हबो माइनस dA बाय dt और r डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू dA बाय dt रेट ऑफ फ्लो कोन डिफरेंशियल रेट रे माइनस dA बाय dt कोन कोन अछि हमरो r अछि ताल देखडे r रो वैल्यू केते अछि हमरो एडे a अछि डिफरेंशियल रेट फार्मूला लिखला कोन अछि r रो वैल्यू माइनस dA बाय dt अछि ना नहीं तले ये भी रेट सेम इक्वेशन में होछि ना नहीं तो रेट तो इक्वल कर परिया हमें कोन लिखिया माइनस ऑफ dA upon dt is equal to k हबो ना नहीं बुझले कोन माइनस dA upon dt इक्वल टू k हबो तले हेडिंग इंटीग्रेटेड रेट रो इक्वेशन जदी आमे वैल्यू बाहर करिया अछि इनिशियल रो फाइनल को जिबा कोन जिबा इनिशियल रो फाइनल को ताल देखो रवि अरेंज करछि कोन अछि हमर माइनस dA upon dt इक्वल टू k अछि तले माइनस से पड़ाना हरी कोन हबो माइनस dA upon dt इक्वल टू k हबो नहीं ताले को एडा होछि कंसंट्रेशन टर्म ए k भी कांस्टेंट टाइम भी कोन कांस्टेंट तले कोन करिया dA is equal to minus k into dt हबो नहीं कोन dA इक्वल टू minus k upon k into dt तले कांसेप्ट बुझो जो टाइम t इक्वल टू 0 थिला कोन थिला टाइम t इक्वल टू 0 थिला ए रा कंसेप्ट केते होछि a इक्वल टू केते होछि हमें a नॉट जो टाइम एनी टाइम t होथिला ताले t इक्वल टू कोन होछि हमें a इक्वल टू केते होछि हमें 80 तले इंटीग्रेटेड बोथ साइड we get तले इंटीग्रेशन कोड करिया dA equal to minus k into dt इंटीग्रेशन जदो टाइम t equal to 0 थिला बोलछो टाइम t equal to 0 थिला ए रो फंक्शन केते होछि हमरो a नॉट होछि जतो एनी टाइम t होछि ए रो फंक्शन केते होछि हमरो 80 होछि ना नहीं बुझला लिमिट केमति बुक करा होछि जो टाइम t equal to 0 थिला ए रो कंडीशन a नॉट जो टाइम इक्वल टू t हला ए रो फंक्शन केते होछि हमरो 80 ताले इंटीग्रेशन मार करो ताले देखो डेरिवेटिव रेशियो बोलन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल हबो फिर कैंसिल केबे करिवनी इंटीग्रेशन ऑफ dx is equal to x इंटीग्रेशन dx कोन इक्वल टू x जदि लिमिट पुट कराइती b टू a फलसे सुन जदि लिमिट पुट कराइती b टू a ताहले a टू b सबले कोन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कोन वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ताले कोन आसे हमरो a 80 a नॉट आसो ना नहीं कोन अपर लिमिट 80 अछि लोअर लिमिट कोन अछि a नॉट इज इक्वल टू माइनस बाहर कर दियो कांस्टेंट टा k भी कांस्टेंट बाहर कर दियो तले टाइम 0 टू t हो ना टाइम कोन है 0 टू t पहले सॉल्व कर दियो मुको गली ए जरा को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट कोन अछि 80 लोअर लिमिट कोन अछि a नॉट इज इक्वल टू कोन आसिला हमरो माइनस k कोन आसिला माइनस k तो माइनस k अपर लिमिट t पकड़ लाइट है t 0 पड़े कोन हो माइनस k 0 हो ना सेम हो तले 80 माइनस a नॉट इक्वल टू देला माइनस k t कोन आसला और माइनस k t ताहले एडे रिअरेंज कर दियो टिके और काम करा 80 इज इक्वल टू माइनस k t प्लस a नॉट हो नहीं 80 इक्वल टू माइनस k t प्लस a नॉट तले एटा हो जे हमरो रेट लॉ फॉर जीरो रिएक्शन कोन हमरो रेट लॉ फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख AT इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट और कौन करिया A नॉट माइनस KT। एज कर को तो इक्वेशन कोन आसला हमरो AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT आसला नाही ताले कोडा को टर्म लिख देबा। AT कोन एटा हमरो AT होज कोन concentration of reactant at time t किसी भी टाइम रे एरो concentration कोन हो जाबो 80 ने होची A नॉट कोन हमरो एठे initial concentration of reactant at time t equal to 0 चलो टाइम t equal to कोन हो जने हम 0 न होतनी एरो concentration कोन होची A नॉट आ बाकी कोन रहला k रे कोन हमरो रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक कांस्टेंट ना नहीं ठीक अछि। t डा हमरो कोन टाइम t डा हमरो होची टाइम चल 80 होची concentration of reactant at time t A नॉट होची initial concentration of reactant at time t equal to 0 k equal to होची और रेट कांस्टेंट t equal to होची टाइम ताले और बोलते होची जतरा हम डिस्टेंस ले लागू k से इक्वल करले इंटीग्रेशन बाहर गला और इक्वेशन कोन आसला AT equal to A नॉट माइनस KT आसला नाही ताले कोडा को टर्म बुझिला ता ठीक अछि। देखो एटा एक ग्राफ प्लॉट करिवा ए कोन लिखै छै AT is equal to then minus KT plus A नॉट लिखले भी हमरो नै। तो फॉर्मूला कोन छै y एटा कोन छै m x plus c मोर डाग लिखो AT कोन ले y एक्सिस रे टाइम कोन ले x एक्सिस रे स्लोप हमरो कोन होची k हबो इंटरसेप्ट कोन होची A नॉट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आसला नै y इक्वल टू mx plus c तमे ग्राफ प्लॉट करिवा का देखो y एक्सिस रे कोन रे हमरो AT रे होना नै एक्सिस रे कोन रे हमरो टाइम t रे होना नै ताल देखो एटा स्ट्रेट लाइन माने हमरो कोन आसे ओडे ग्राफ ता स्ट्रेट लाइन आसे नै बट देखो स्लोप ता कोन आसे नेगेटिव आसे नै स्लोप ता कोन आसे हमरो नेगेटिव ताले स्ट्रेट लाइन छोड़ कोन आसे डाउनवर्ड मन रखितो स्लोप पॉजिटिव थांदा कोन आसे स्ट्रेट लाइन कोन आसे अपवर्ड आसंदा बट जेहेतु स्लोप देखो ये y डाउन y एक्सिस रे रहला x एक्सिस रे कोन रहला टाइम रहला c का इंटरसेप्ट मतलब छेदक कोथरे उडिया तो m डा कोन होची स्लोप m डा कोन होची स्लोप ताले स्लोप इज इक्वल टू फार्मूला स्लोप रो पुण्य होची tan थीटा स्लोप कोन होची tan थीटा इक्वल टू कितना আছে माइनस k कितना আছে स्लोप इक्वल टू माइनस k जेहेतु स्लोप माइनस रे अछि हमर कोन आछो डाउनवर्ड आछो नै इक्वेशन आसला डाउनवर्ड लाइन कोन आसला हमरो डाउनवर्ड रे एंगल थीटा करना नै जदि हम कोन बात करे अछि स्लोप बाहर करे अछि tan थीटा कोन हबो sin थीटा इक्वल कोन अछि p बाय h पॉसिबल कोन b बाय h tan थीटा कोन अछि p बाय b परपेंडिकुलर अपॉन बेस कोलम को मिल जाए हमको tan थीटा मिल जाए हमको बाहर करिया स्लोप ताले जीरो रिएक्शन बाय स्लोप रो वैल्यू केते होची माइनस k तो बुझला ग्राफ बुझला AT इक्वल कोन अछि AT और टाइम मित्र में ग्राफ प्लॉट करले ठीक है नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करले ताल देखो एवढा प्रॉब्लेम करिया और तो डाटा लिख दिया हमने हाफ लाइफ पीरियड 3 बार 2 बार क्वेश्चन पता चला हाफ लाइफ
कौन चलला हाफ लाइफ पीरियड। ताल देखो इक्वेशन कोन अछि हमरा इक्वेशन रीअरेंज कर दोछि देखो at इक्वल टू a नॉट माइनस kt अछि ना नहीं ताहले ए kt जदि एपड आनी ए एट एपड आसी ना नहीं ठीक अछि ताहले kt इक्वल कोन हो a नॉट माइनस at होबो ना नहीं दैट इम्प्लाइज t इक्वल कोन हो a नॉट माइनस at अपॉन के होबो ना नहीं जदि हमको टाइम बाहर करे हम इक्वेशन रो बाहर लाउडे कोन आले इक्वेशन t इक्वल टू a नॉट माइनस at अपॉन के तो इक्वेशन कोन दिला at इक्वल टू a नॉट माइनस kt दिला नहीं ए kt कोन गली मु एपड आन लेरी at से पन होबो ना नहीं a नॉट माइनस at हला तले t इक्वल कोन आसला a नॉट माइनस at अपॉन के हला नहीं तारे हाफ लाइफ पीरियड माने होची तब डिनोट करा होची t हाफ और t 0.5% कौन लिखा होती t हाफ और t 0.5% हाफ लाइफ पीरियड is defined as the time at which concentration of reactant is to be reduced to half तला हाफ लाइफ पीरियड कम होजे हमरो जो टाइम रे हमरो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन दा हाफ हो कोन हबो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन हाफ हो ओनो स्टार्टिंग होची रिएक्शन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन 100% थाउची बलतो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन थाउची 100% थाउची बट किछि केते समय पर कोन होची जो टाइम डर माने केते समय पर रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन दा हाफ होची कोन बजे से रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन हाफ होची से टाइम नंबर कोन होची हाफ लाइफ पीरियड ता डिनोट केमति करा होची t हाफ और t 0.5% तने 2 बार 3 बार क्वेश्चन पचारियो राइट हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो रिएक्शन राइट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ता टाइम इक्वेशन कोन होची हमरो t इक्वल टू a नॉट माइनस at अपॉन k होची ना नहीं तले a नॉट ता कोन हमरो देखै लिखाई छी इनिशियल कंसंट्रेशन ना नहीं at कोन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t ना नहीं और आफ्टर टाइम t एट टाइम आफ्टर टाइम t k इक्वल टू कोन रेट कांस्टेंट t इक्वल टाइम ताहले हाफ लाइफ पीरियड डेफिनेशन में लिखली मु हाफ लाइफ पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम एट व्हिच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ माने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कोन हबो हाफ हो द फॉर रिएक्शन अछि a गिव्स राइज b जो टाइम t इक्वल 0 थिला ए रे कौन थिला a नॉट b रे कौन थिला 0 थिला जो टाइम t इक्वल टू t हाफ हला हल सब बुझो जो 0 से रिएक्शन स्टार्ट होथिला जो टाइम दा हाफ हो माने रिएक्शन दा मन 100% कंप्लीट हो 10 मिनिट लागु केते मिनिट लागु 10 मिनिट तले 5 मिनिट रे कंसंट्रेशन केते कंज्यूम हो हाफ कंज्यूम होबो नै जदि मु टाइम को हाफ करू माने रिएक्शन रो जति प्रोसीड टाइम अछि ताको जदि मु हाफ करूची ताले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कोन होबो हमरो हाफ होबो नै ताले ए लिख देबो क्या हमें 80 लिख देबो क्या a नॉट बाय 2 होबो ना नहीं बस सब जने बुझले देखो रे लो टाइम इक्वल टू 0 थिला एरा मतलब a नॉट थिला 0 थिला से हाफ लाइफ पीरियड कोन होई जो टाइम रे रिएक्टर कंसंट्रेशन हाफ हो जो टाइम को मो हाफ करली त रिएक्टर कंसंट्रेशन भी हाफ होबो ना नहीं रिएक्टर कंसंट्रेशन हाफ हला ताले 80 जरा हम केते बाकी परिया a नॉट बाय 2 बाकी परिया ना नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स रहइबो सेटा कि चेंज होबो नहीं बट जो फाइनल टाइम रे कोन होबो a नॉट बाय 2 होबो नहीं कोन होबो a नॉट बाय 2 ताहले रेडियस करते देखो ताले कोन सब इक्वेशन कोन अछि t इक्वल टू a नॉट माइनस 80 अपॉन k अछि ना नहीं ताहले यदि t जगह मु t हाफ पके कोन पके t हाफ ले व्यवहार करिया कोन पके t हाफ पके ताहले a नॉट फिक्स रहबो नहीं 80 जगह केते पके हमें a नॉट बाय 2 d के फॉर्मेशन हो से अधा ही फॉर्मेशन a नॉट बाय 2 ताहले 80 जगह केते पके हमें
ए नॉट अपॉन 2 डिवाइड बाय के ହେଲା নাই তাহলে t हाफ इज इक्वल टू कोन आसियो 2 एलसीएम को मारे 2 बाहरला 2 a नॉट माइनस a नॉट बाय k अपन নাই ठीक अछि তাহলে t हाफ इज इक्वल कोन आसियो रे a नॉट अपॉन 2k बिट क्वेश्चन एग्जाम आसी t हाफ कोन आसिला हमरो a नॉट अपॉन 2k पचरियो which of the following is correct for half life period of zero order reaction कोड हमरो zero order reaction by correct अछि half life कोन आसला हमरो फॉर्मूला a नॉट अपॉन 2k तले a नॉट ता कोन हमरो इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट ता कोन हमरो इनिशियल कंसंट्रेशन तले एमते लिखबे t half is direct proportional to a नॉट अपॉन 9 a नॉट मीनिंग कोन half life period is direct proportional to initial concentration of reactant. Quantification statement half life period is directly proportional to the concentration of reactant. concentration of reactant भल से बुझा हाफ लाइफ आउट कम कहूची जो टाइम रे की रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन दा हाफ हबो कोन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हाफ हबो से टाइम को हमें हाफ लाइफ पीरियड कहउजंदी जदि रिएक्शन डे फॉर एग्जांपल रिएक्शन डे 100% कंप्लीट हबा को 10 मिनट लागुची तो हम पजरा 50% कंप्लीट कर समय लागियो ऑब्वियसली कोन लागियो 5 मिनट ना नहीं से जो 5 मिनट टाइम डा हम हाफ लाइफ पीरियड कम बया हमें half life period तो डेफिनेशन में लिखी थी half life period is defined as the time at which concentration of reactant is to be reduced to half माने जो टाइम रे की रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दा हाफ हबो से टाइम पीरियड टा कोन कहउछ हमरो हाफ लाइफ पीरियड तले इक्वेशन टाइम रे बाहरला ताल t जार में t हाफ पकईबी तले a t जार के तो पकईमु a नॉट बाय 2 पकईना नै पिल्ला कोन करिए ए a नॉट जार a नॉट बाय 2 पकई दोछन पिला कोन पकोजन a नॉट जगह रे a नॉट 2 कम लिखाई थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ जेहेतु रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पकोजन a नॉट जगह रे a नॉट बाय 2 पकई दोछंदी बट देखो रिएक्शन t इक्वल टू 0 थिला ए कोन थिला a नॉट बट t हाफ ले a t माने a रो कंसंट्रेशन केतो होची a नॉट बाय 2 ताले देखो टाइम हाफ होची ताले केतो हो a t जगह रे a नॉट बाय 2 ताले इक्वेशन कोन आछे हमरो t हाफ इज इक्वल टू a नॉट बाय 2k तले हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तले कोन हो जर हाफ लाइफ पीरियड ता इनिशियल कंसंट्रेशन से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होउची तले आउट बिट क्वेश्चन मन रखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नोट कर लिखो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन does not depends on initial concentration of reactant देखो कम में रेट में देखो तो लिख देली मु आ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू a नॉट पावर 0 इतला नहीं एदिला जदि प्रोपोर्शनल अछि r इक्वल कोन हबो k * 1 a नॉट पावर 0 हबो नै ताहले n इथरा पावर 0 माने कोन हबो 1 ताहले r इक्वल कोन आछे हमरो k आछे नै ताहले ए जो n थिला एटा कंसंट्रेशन टर्म नै ए कंसंट्रेशन टर्म को रेट रो कोन लिंक रहले रेट रो कोन लिंक रहले ताहले कोन हबो जीरो रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माने कोन हो जरो जीरो रिएक्शन दा इनिशियल कंसंट्रेशन रो रे डिपेंड करूनी कमी प्रूव भी करली आर इक्वल ना के माने कंसंट्रेशन ऑफ किछ लिंक ही नै हमर ताले हाफ लाइफ पीरियड बुझले जीरो रिएक्शन रेट लॉ बुझले तो क्वेश्चन केमति आसियो पचरियो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो रिएक्शन राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो रिएक्शन एंड फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड एटा मिसे लॉन्ग क्वेश्चन आसियो 5 मार्क आ तासर प्रॉब्लम आउट हो 2 मार्क 2 मार्क्स माने 7 मार्क रो क्वेश्चन आछि जीरो रिएक्शन मन कोन आसे हमरो
फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम रे आसुची ता जीरो रिएक्शन रे डेरिवेशन करिवो हाफ लाइफ रे बुझला देन नेक्स्ट क्लास रे हम प्रॉब्लम करिए जीरो रिएक्शन रो रेट रो ग्राफ रो करिवा आ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम करिया ताला कोन आसे आ तमरो क्लैरिफाई आसो थैंक यू।